हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिर से आपके लिए टैक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। और उसका जो सेक्शन है वो 60 से 64 तक है, और इनके जो सेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो वीडियो के अंत में जाकर करेंगे। अब पहले हम लोग समझेंगे कि क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट बेसिकली है क्या। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट आता है टैक्स अवॉइडेंस का। अगर आपको टैक्स अवॉइडेंस के बारे में पहले से पता होगा तो और आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स अवॉइडेंस का। टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है? देखिए, टैक्स अवॉइडेंस जो है, यहाँ पर टैक्स को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब किस माध्यम से कम किया जाता है? यहाँ पर ये नहीं है कि टैक्स की चोरी किया जाता है, नहीं। यहाँ पर जो कानून है उनके कमी को खोजा जाता है, उनके लूप फॉल्स को खोजा जाता है, और उनके कमियों को खोजकर उनका फ़ायदा उठाया जाता है, और टैक्स की लायबिलिटी जो है उसको कम किया जाता है इसके अंतर्गत। अब किन किन प्रकार से किया जाता है, आगे जब हम लोग अभी बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि टैक्स अवॉइडेंस के अंतर्गत कैसे टैक्स को कम किया जाता है कानून के फ़ायदा को उठाकर, और सरकार बाद में क्या कर लेती है, इस पे टैक्स ले लेती है। उन्हें पता चलता है तो उसके बाद क्या करती है, टैक्स ले लेती है। तो ये गैर कानूनी नहीं है, बस यहाँ पर किया गया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा, जो टैक्स पे करता है, कि कानून के नियमों के कमियों का फ़ायदा उठाकर टैक्स को कम करता है। तो बेसिकली यही होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इनकम है उसे क्या किया जाता है कि बांटने का प्रयास किया जाता है। एक व्यक्ति का इनकम है, उस इनकम को बांटने का प्रयास किया जाता है, जिससे ये लगे कि उनका इनकम कम है। जब इनकम बट जाएगा तो क्या होगा, इनकम कम होगा। अगर इनकम कम होगा तो उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स को बचाने के लिए करता है। और क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत क्या होता है कि सरकार मानती है कि ये आपका इनकम है, डिम्ड टू बी इनकम, मतलब डिम्ड इनकम मान के उस पर टैक्स लगा देती है। अब कैसे लगाती है आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि इनकम जो है किसी भी एसेट से आया, वो अपने वाइफ के नाम पे कर दिया, हस्बैंड के नाम पे वो इनकम कर दिया। इनकम जो माइनर से आ रहा है, अब मेरा इनकम है, बोलता हूँ कि ये मेरा घर है, और इसका रेंट जो है, जो उसमें किराए पर लोग रह रहे हैं, उसे बोलूँगा कि मेरे बेटे के नाम पे भेज दो। मतलब रह रहे हो मेरे घर में, लेकिन अकाउंट किसके अकाउंट पे भेजो, मेरे बेटे के घर अकाउंट पे। तो इनके बारे में आगे और डिटेल से देखेंगे। फिर उसके आगे क्या है कि जो इनकम है, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया नहीं, लेकिन इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, लेकिन इससे जो भी इनकम हुई ये मैं अपने फैमिली मेम्बर के किसी नाम पे कर दिया। तो इस तरह से। उसके बाद क्या था, सैलरी रेमुनरेशन। मेरा कोई छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, या फर्म है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मेरी वाइफ है, तो वाइफ काम नहीं कर रही है वहाँ पे, लेकिन उसके नाम से सैलरी दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, किसी तरह से इनकम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल में, इस सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सैलरी और रेमुनरेशन अपने वाइफ को दे रहा है, जबकि इनकी वाइफ घर में बैठी हुई है, लेकिन इनके जो फर्म है, फर्म में सैलरी इनके वाइफ को भी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी इनकम को, उस फर्म का इनकम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, कहेगी नहीं नहीं नहीं, ये जो इनकम है, ये इनकम आपकी है, ये बेफजूल में आप अपने वाइफ को दे रहे हो। आपकी वाइफ यहाँ पर क्या है, काम तो कर नहीं रही है, लेकिन आप उसे पैसा दे रहे हो, तो नहीं, इसके इनकम को मैं आपके इनकम के अंदर क्लब करूँगा और उस पर टैक्स लूँगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इनकम को उसके इनकम के अंदर क्लब कर देगी। अगर फर्म का है तो फर्म के अंदर क्लब कर देगी। उसके बाद अगर इनकम जो है वो क्या करता है, अपने डॉटर इन लॉ के ऊपर देता है, मतलब होता है ना अपने सन्स की वाइफ, तो उनको दे देता है। तो वो इनकम, वही कंपनी के ही बात कर लेते हैं, या उसको क्या करता है,
अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे कर देता है, तो वहाँ पर भी क्या करेगा, उसके इनकम को क्लब कर देगी उनके इसके मतलब कि इनकम में। और उसके बाद अगर माइनर की इनकम है तो माइनर की इनकम में भी क्या करेगी गवर्नमेंट, कहेगी माइनर की इनकम में कुछ लिमिट होता है शायद, हाँ 1500 रुपये तक है, 1500 रुपये और लेस जो भी उसके माइनर की इनकम होता है वो एग्जम्प्ट मतलब मिल जाता है। तो माइनर की इनकम में क्या होगा कि माइनर के इनकम को भी क्लब किया जाएगा, माइनर के इनकम को भी क्लब किया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें वही वाली बात होगी, ये एसेट्स है, एसेट्स को तो ट्रांसफ़र किया नहीं किसी और के नाम पे, लेकिन क्या किया जा रहा है, जो उसका इनकम है उसको उसको मतलब दिया जा रहा है। मान के चले मैं अपने भाई को क्या कर रहा हूँ, जो मेरे भाई हैं या रिलेटिव हैं उनको मैंने एसेट्स तो दिया नहीं, एसेट्स ट्रांसफ़र किया नहीं, लेकिन जो उससे प्राप्त इनकम है वो मैं उसे दे रहा हूँ, तो वो भी इनकम मेरे अंदर क्या किया जाएगा, मेरे इनकम के अंदर क्लब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और उस पर टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो इनकम है एसेट्स का वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यहाँ पे देखें गौर से। अब इससे इस ये घर मेरा है, घर से इनकम आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनकम बोलता नहीं मेरे वाइफ के अकाउंट में भेजो, तो वो भी इनकम क्या किया जाएगा, मेरे इनकम के अंदर क्लब किया जाएगा और उस पर टैक्स लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिवोकेबल एसेट्स जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है रिवोकेबल टर्म में। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए ये मेरा ये लड़का जो है फ्रेंड है और इस फ्रेंड को मैं 2 साल के लिए प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, 2 साल बाद वो अल्टीमेटली मेरे पास ही आएगी। तो यहाँ पर भी इससे जो इनकम होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें जो किराएदार रह रहा है कि मेरे फ्रेंड को पैसे किराया दो, तो वहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट, कहेगी नहीं ये एसेट्स तो अल्टीमेटली आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दायित्व इस घर की आपकी बनती है, वैसे भी 2 साल बाद ये आपकी घर होगी, तो ये इनकम जो है जो आपकी फ्रेंड को मिल रहा है वो इनकम को मैं आपके इनकम के अंदर क्लब करूँगा और उस पर टैक्स चार्ज करूँगा। उसी तरह फिर क्या है एसेट्स ट्रांसफर टू एचयूएफ, तो ये भी क्या होगी, इनकी भी जो इनकम होगी मेरे इनकम के अंदर क्लब करी जाएगी। अब ये सारे तरीके होते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के, मतलब किसी तरह से इनकम को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, इनकम को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि टैक्स की लायबिलिटी को घटाया जाता है। लेकिन सरकार भी इससे क्या है तेज है, वो कहती नहीं ये सारे इनकम को क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत आपकी इनकम मानी जाएगी और आपके इनकम के अंदर जोड़कर उस पर टैक्स लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या है। अब देखिए जो सेक्शन 60 है यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या है सेक्शन 60 के तहत क्लब किया जाएगा। सेक्शन 61 में रिवोकेबल ऑफ एसेट्स, ठीक है, 62 में भी रिवोकेबल ऑफ एसेट्स के बारे में, 3 में भी क्या है रिवोकेबल ऑफ एसेट्स के बारे में, लेकिन तीनों 3 तरह के हैं। उसके बाद सेक्शन 64 की बात करेंगे तो 64 में क्या कहता है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड और स्पाउस के इनकम को क्या किया जाएगा, इसके अंदर अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। अगर स्पाउस को पैसा दे रहे हैं या माइनर चाइल्ड को दे रहे हैं तो वो 64 के तहत किया जाएगा। और जो 65 होगा, 65 में क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, ट्रांसफेरी के बारे में। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इंक्लूड इन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, मतलब इनकम किसी और का है, ट्रांसफेरर फेरी में होता है ना, वो पैसा बोलता मुझे दो उसको दो, मतलब वहाँ भी देखेगा मेरा इनकम कम है उसका इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे इस तरह से किया जाएगा कि किसी तरह टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वहाँ पर भी कहेगी गवर्नमेंट नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वही सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा किया, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, बच्चों के बारे में, स्पाउस के बारे में, फैमिली मेम्बर के बारे में, जो भी पैसा को डिवाइड करने की बात करी जा रही है, इनकम को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, सारे इनकम को एक जगह क्लब करके गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, टैक्स ले लेती है। अब टैक्स के जो कुछ रूल है उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, ये तो मैंने जान लिया है। रिवोकेबल क्या होता है वही जान लिया। रेमुनरेशन क्या होता है, हाँ रेमुनरेशन में एक कंडीशन है कि जो वाइफ को सैलरी मिल रहा है, तो अगर वो कोई टेक्निकल वर्क कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा उसका सैलरी जो होगा वो फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वरना फिर उसे क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या था कि इसका एक और है कि अगर
जो वाइफ है वो क्या है, डिवोर्स, तलाकशुदा है, डिवोर्स दे दिया गया है, तो उसके जो भत्ते दिए जाते हैं, उनके जो एडुकेट मतलब जीवन यापन के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन्हें फिर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड में तो बता ही दिया कि 1500 रुपये और कम जो होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग क्लबिंग ऑफ इनकम को समझे होंगे। अगर समझे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।